उज़्मा कारदार साहिबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट? क्या मार्च यानी 28 मार्च जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई का दिन होगा? अब ये लंदन वालों की खबरें हैं, हमें तो अभी तक इस मामले का कोई पता अभी नहीं आपने है। सुन लिया हमें तो कादिर भाई ने क्या कहा है? आपके स्टेट मिनिस्टर ने कहा जी, है टीवी पे उनको। देखिए जब ये इस तरह का कोई मामला हुआ तो मेरे ख्याल में फिर खुल के सबके सामने आ जाएगा। तो मैं तो ज़्यादा इस पे क्या बात करूँ जब तक कि एक चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती है और या हमें कोई नज़र नहीं आती है तो हम क्या उस पे बात करें। मैं मुलाकातों पे ज़रूर बात कर लूँगी। देखें ये और नाम ना लेने जो इनको बड़ी ऑब्जेक्शन हो रही है, ये याद करना है ना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नाम जो था टीवी पे कई साल लेने की इजाज़त थी। नहीं, तो एक ये उनकी अब ऑब्जेक्शन है। इनको भूल देखिए जाता है उस्मा, सारा एक उनकी कुछ। ऑब्जेक्शन है, उन्होंने इसका मैंने इज़हार बहुत कर उनकी दिया। आई रिहाई का डोंट हैव टू बताया आर्ग्यू जाता है अबाउट इट। कि आप वो मेरी बाहर ऑब्जेक्शन निकल पे नहीं के कुछ आप कहेंगे, मैं सियासी उनकी ऑब्जेक्शन बयानियां पे नहीं कह रहा। यही तो डेमोक्रेसी होती है कि आप सुनते हैं एक दूसरे की बात, कोई बात नहीं। मैं एग्री करूं ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बात पे हम बहस तो नहीं नहीं करेंगे बिल्कुल ना जी। सुने, नहीं नहीं बिल्कुल सुने। नहीं देखें बात सारी ये है कि मुलाकातें जो हैं वो जब ये इनको कहा जाए जी सियासी बयानियां आपने बाहर आके जो है नई मीडिया में जिस तरह से आप करते हैं उससे केओस और इंतशार फैलाने की आप कोशिश करते हैं तो वो आपको इजाजत नहीं है करने की। आप घर जाएं उसके बाद जहाँ मर्जी जाके बात कर लें। इनको समझ ही नहीं आती है जिसकी वजह से फिर अब जाहिर है जेल उस्मा, उस्मा मेरी मैटर एक है बात सुने। उसमें बाकायदा रूल्स एंड मेरी एक रेगुलेशंस बात हैं। सुने। बाकी जो ठहर कैदी जाए। है वो भी उन्हीं को चले, फॉलो ये तो करते गलत हैं। है। जेल ये तो सुपरिटेंडेंट जो गलत है। है उसको एक मिनट। ये तो गलत है। मैं कह रहा हूं पीटीआई वालों से गलती होगी, चले आपके, मैंने कंसीड कर लिया। मेरी एक बात का जवाब दे दें। लाहौर में एक जवान खातून जो हैं वो गटर के अंदर गिरकर जहां बहक हो जाती हैं। उनकी 3 साल बेटी जो है वो जहां बहक हो जाती है। आपकी वजीर इत्तलात जो है वो आती हैं और वो कहती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा बयानी है। पाइप में तो पानी जाता है, इंसान नहीं जा सकता। और सारा रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है। और उसके कई घंटों के बाद पहले एक की लाश मिलती है, फिर 18 घंटों के बाद बच्ची की लाश मिलती है 18 किलोमीटर दूर से। और आपने उसके बाद क्या किया? उसके मियाँ पे और उसके देवर के ऊपर उसको आपने गैर कानूनी तौर पे हिब्से बेजा में रखा। आपने उसे घटिया किस्म की, आपके इदारों ने उससे सवालों जवाब किए। और आपने कहा, तशद्दुद यानी किया। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद आप लोग अपना जो है वो जब वो मीडिया वहां पे पहुंचा मेयो अस्पताल में, जब वो लाशों को लेने आए थे, तो आपने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मैं कैसे मान लूं कि आप लोग किसी को बात करने का हक देंगे? आप तो गला घूट देते हैं। एक आम आदमी का गला घूट दिया, उसकी बीवी और सगी बेटी मर गई, और आप उसको नहीं बात करने दे रहे, उसको लाश नहीं लेने दे रहे। ये क्या ड्रामा है यार? मुबशिर इतना अफसोसनाक वाकया था। आपने शायद सीएम साहिबा ने जो इस पे एक्शन लिया है शायद वो आपकी सीएम नजर से साहिबा नहीं एक्शन गुजरा। लेती तो उन्होंने फिर अपना वजीर इत्तलात के ऊपर पीका एक्ट के तहत एक्शन लेती और उसको बरतरफ करती। उसने गलत खबर दी थी, उसने वीडियो फेक ड्रामा न्यूज दी लुकमान थी। साहब। अब मैंने नहीं दी थी, किसी और साफी ने नहीं दी थी, उन्होंने दी थी। मुबशिर मेरे और ख्याल में किसके कहने पे गालिबन इसकी उन्होंने तशद्दुद माफी हुआ? भी मांगी है इस मौके पे। उन्होंने माफी नहीं, माफी काफी नहीं है। मांगी है उन्होंने सबको और झूठ उन्होंने बोला है। कहा है कि मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो मैं डिमांड करूंगा कि पीका एक्ट के तहत उनको ट्राई किया जाए। मेरे फंडामेंटल राइट्स पे आई है। वो हमें चोर कहते, वो हमें झूठा कहते, वो हमें जाली साफी कहते, वो दहशतगर्द कहते, टेररिस्ट कहते, वो कुछ भी नहीं है। और ये पीका एक्ट में नहीं आएगा। क्यों अहमद ओवैस, आप मेरे वकील बनेंगे इस बात पे? मैं बिल्कुल बनूंगा। ये मैं तो बार बार देखिए कहता हूं वो कि जितनी फंडामेंटल राइट्स जो मैं हैं भी बनूंगा। उनकी जितनी मैं तो तैयार हूं इसके लिए। बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपके आपको साथ गारंटी हूँ कर रहा मोहम्मद है। वैस साहब। कादर जी भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल। जो लोग जो हैं, आप लोग लॉ मेकर्स हैं, मुझे एक बात बताएं। एक्सीडेंट्स हर जगह हो जाते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में हो जाते हैं, अमवात भी हो जाती हैं, सदमा होता है उनका। लेकिन ब्लेटेंटली मजलूम के साथ मजीद जुल्म नहीं हुकूमत करती है। हुकूमत दस्ते शफकत रखती है, ना कि उनको झूठा कहना शुरू हो जाए। नहीं देखे ना मुबशिर लुकमान मुबशिर साहब आप आपने ऐसे ज्यादती ना करें। मरियम नवाज साहिबा ने उस्मा, क्या एक मिनट कहा था? उनसे बात उन्होंने कहा करने दे। था ये कि कादिर साहब की बारी है। आपकी बेटी एक या और उसकी उस्मा, एक बात। बेटी मिनट। के साथ ऐसे कादिर साहब होता की तो बारी। कयामत टूट पड़ती।
आप सिर्फ गरीब के बच्चे को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है इस तरह मैनहोल कवर अनकवर करके, और उन्होंने कमिश्नर से लेके डीसी कर से दिया लेके ना, कर दिया ना, वासा कमिश्नर एमडी को से क्या लेके किया, वासा मुअत्तल किया एलडीए ना, से लेके किसको किसी को नहीं किया? छोड़ना। डिसमिस कर दिया। उन्होंने पुलिस से पूरी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मांगी है, और अब जब वो तहकीकाती कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो एक एक बंदा जो इस मुजरिमाना गफलत में शामिल था उसको करार वाक़या सजा दी जाएगी। ऐसे नहीं कोई भी छुटेगा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। जी कादिर साहब, आप बात खत्म कर लें। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने थोड़ा लिहाज किया कि माँ बेटी जो ना वो गटर में गिर गई है और उनकी शोहर को जो ना आपसे बिजा में नहीं रखा, तशद्दुद किया है। वो कल मीडिया पे आया, उन्होंने कहा मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे नंगी नंगी गालियां दी है और मुझे कहा सादे कागज पे दस्तखत करो कि ये मैंने इसको कत्ल किया है। यहां तक बात हुई है। और फिर उसके बाद जाके आपने एक रिकॉर्डेड शो देखा सीएम साहिबा का एयरपोर्ट के अंदर वो अफसरान को जो ना थोड़ा तल्ख बातें करके क्या ड्रामा मचा रही है। मुझे एक बात बताओ, किसको बेवकूफ बना रहा है? एक रिकॉर्डेड आपने जो ना वो ड्रामा नहीं न्यूज है भाई, बना आप के और अपने मीडिया गुल को ताज़ा को तो शीशर पहले कर दिया। उस्मा, उनकी सुन ले। बात होने दें, सुन ले, उनकी आगे बात सुन होने ले। दें। आपने आगे गुल सुन ले ताज़ा मेरी नहीं बहन। थी, नहीं, जानवर एक का मिनट, कहाँ एक गए? मिनट, उनकी बात होने दें प्लीज। कहाँ साइलेंट गए? गवर्नमेंट की कारकर्दगी खुल के सबके सामने आ गई है। कहाँ गए? आप अभी मुझे पहले सुन वो तो लो ना, सियासत अभी मुझे संभालें। सुन तो लो ना। आप अपनी बारी में बोले जितने बोल रहे हैं, उस्मा मुझे उस्मा सुन तो लो ना। कारदार साहिबा, क्या क्या वजह है कि ये उस्मा नाम में कोई तासीर है? मुझे बताएं प्लीज कि जो भी उस्मा नाम की खातून है, हमारी बहन है, वो किसी और को बात नहीं करने देंगी। प्लीज ऐसे ना करें, उनकी बात खत्म होने दें। जी नहीं देखिए, वो कह रहे हैं मुबशर कि जी लकवा इन्होंने साहब, ऐसे ड्रामा तो नहीं है ना मुबशर, इतना सख्त उन्होंने एक्शन लिया है उस पे, और उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगी अगर मैंने देखा कि जिसने ये गफलत की और आइंदा कोई करके दिखाई मैं तो कह उसे रहा फेर हूं, देगा। मैं तो पॉइंट आप- कर रहा हूं उनको कि बोलने आपकी तो वजीर दें। इत्तलात क्यों उस्मा नहीं कारदार क्यों जिम्मेदार है, नहीं? और वो इस सारी यानी लोगों की बात दुखों की अपना जो है वो जिम्मेदार है। आप कर लें, इस पे सीएम एक्शन ले लें, फिर बात बिल्कुल वो करेंगे। जी जिम्मेदार कादिर है, साहब। और वो जिम्मेदारी अपनी कबूल मुबशर कर यार साहब, आपने मुझे चुप नहीं इजाजत होना है एक बोलने मिनट। का। कबूल कर ये रही है आपका आपकी जिम्मेदारी। पार्लियामेंट है उन्होंने कि जहाँ पे नहीं जो कहा दिल कि करे मैं आप बोलती रहे? जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी आपका पार्लियामेंट का इस्तकाक नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे शो का इस्तकाक है। प्लीज जरा चुप कर जाए, दूसरे मेहमानों को बात करने दें। जी कादिर साहब। नहीं वो बशर, लेकिन ये देखिए, गलत बात है। या तो वो एक कोई मिनट एक्शन यार, ना अपना ले रही हो आपकी ना, तो गलत फिर बात है आपकी तो फिर बात आप पॉइंट ऑफ करें। ऑर्डर पे बात करें जाके। जी प्लीज चुप हो जाए यहाँ पे। जी मंदोखेल साहब। मुबशर लकवा साहब, आप तो मीडिया के लोग हैं, हम तो आम से सियासी वर्कर हैं। क्या वो मरियम नवाज साहिबा की जो न्यूज आई वो रिकॉर्डेड ड्रामा नहीं था कि पहले से रिकॉर्डेड है। को बुलाया कैमरे सामने और उस वक्त वो एक्शन ले रही है? वो भाई खुदा को मानो, आपने अपने वजीर इत्तलात को जो झूठी खबर उसने फैलाई है, आपने उसको बचा लिए और जाके अफसरान को थोड़ा सा खींचा कर दिया, और वो भी रिकॉर्डेड था, ये लाइव नहीं था। आप मुझे एक बात बता दो, फिर डिप्टी स्पीकर और इनके वजीर इत्तलात कहते हैं ये फेक न्यूज है। तो फेक न्यूज सच न्यूज को फेक न्यूज बनाने के ऊपर भी फीका एक्ट आता है कि नहीं आता है? मधुए साहब से पूछे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहाँ गए वो ख्वाजा आसिफ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? 18वीं तरमीम आए ना अभी मैदान में,